हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी का आरएस इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, उसके सारे फॉर्मूलेज हमने वहां पर डिस्कस भी कर लिए थे, डिराइव भी कर लिए थे, है ना। nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स सब देख लिया था हमने। आज हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं क्योंकि हमने यहां पर वादा किया है कि हम आपको पूरी एनसीईआरटी यहां पर कवर करेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.1। आइए तो हम लोग यहां पर क्वेश्चन सीधे स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट यहां पर समझ आता रहेगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है। देखिए तो ये अपना भाई साहब एनसीईआरटी का 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर समझने की कोशिश करते हैं। आइए पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो हम लोग को यहां पर कुछ कंडीशंस हम लोग को यहां पर दी गई हैं और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है कि ये जो चीजें हैं क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। तो हमने बोला ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं, बनाती होगी अच्छी बात है ना। आइए तो सबसे पहला हम लोग को इसमें दिया गया है क्या, फर्स्ट पॉइंट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अच्छा सुनो सुनो क्या बोला जा रहा है कि जो टैक्सी का फेयर है, यानी टैक्सी जो चार्ज करती है अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं, इनिशियली जब आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हैं तो उसका चार्ज है 15 रुपए, ठीक है ना, ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। और उसके बाद अगर आप धीरे से आगे बढ़ते हैं, अगर आपने दूसरा भी किलोमीटर यानी सेकंड किलोमीटर भी कवर किया तो उसमें ₹8 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर हम लोग बात करें, देखो अगर हम लोग बात करें टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना है 15 रुपए। भाई साहब 1 किलोमीटर अगर आप टैक्सी से चलते हैं तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे हमें, ठीक है। बट अगर आप जैसे 2 किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे, यानी सेकंड किलोमीटर की अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसी में, तो क्या हो जाएगा, ये 15 तो रहेगा, इसमें 8 और ऐड हो जाएगा, यानी ठीक है ना, 8 रुपए और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 23। और इसी तरह अगर आप 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ते रहेंगे तो 8 रुपए उसमें आगे जुड़ते रहेंगे, यानी ठीक है ना। यानी अगर मैं 3rd किलोमीटर की बात करूं यहां पर तो क्या हो जाएगा 15 प्लस सेकंड वाले का 8 प्लस 8 भाई साहब, यानी 23 में सीधे 8 जोड़ दो, यहां पर कितना हो जाएगा 31। अब यहां पे देखो पहला है 15, दूसरा कितना है 23, तीसरा कितना है 31। इसको लिख के देख लो, 15, 23 और 31 डैश 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 आगे जैसे 4th किलोमीटर में जो भी आए, जैसे भी आए। अब हमने क्या देखा, मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि अगर हमें एपी चेक करनी है, अगर हमें पहचान करनी है कि जो अपने पास सीक्वेंस दी गई है वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस देखना पड़ता है कि वो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस यानी ये A1 है, ये A2 है, A2 माइनस A1 हमने किया तो कितना आ गया 23 माइनस 15 इक्वल टू 8, ये अपने पास आया। फिर हमने देखा, आगे भी चेक कर लो, केवल एक से तो काम चलेगा नहीं, आगे चेक करके देखो क्या ये चीज कांस्टेंट है, बनी हुई है, ये फिक्स्ड चीज बनी हुई है कि नहीं। तो यानी A3 माइनस A2 कर दिया तो कितना आ गया 31 माइनस 23, ये कितना हो गया, ये भी अपने पास 8 आ गया भाई साहब, ठीक। यानी हमें दिख रहा है कि एक फिक्स्ड टर्म यहां पर ऐड हो रहा है, वो कितना है 8 है। तो अब हम लोग बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज बन रही है इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या एपी होगी, ये क्या होगा एपी होगी, ठीक है ना। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, यही सिंपल क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है। तो ये पहला वाला तो अपना एपी है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला देखते हैं।
सेकंड में देखो बच्चों क्या बोला गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अच्छा, एक भाई साहब अपने पास सिलेंडर है, उसमें एयर बनी भरी हुई है, ठीक है ना, एयर है, ठीक है ना, और एक वैक्यूम पंप उससे अटैच कर दिया जाता है, जो क्या करता है, जितनी एयर उसमें है, जितनी भी वॉल्यूम एयर की उसमें है, उसका क्या करता है, 1/4 पार्ट जो है वो रिमूव कर देता है। हमने बोला ठीक है, और ये रिमूव अगर करता जाएगा, इससे क्या जो रिमेनिंग एयर बचेगी उसको हम लोग को सीरीज में लगाकर देखना है क्या वो एपी बना रही है कि नहीं बना रही। अच्छा, यहां पे क्या है, 1/4, तो हमें पहले तो लेट करना पड़ेगा कि एयर का वॉल्यूम कितना है ना, तो या तो यहां पे 1/4 है, या तो किसी 4 के मल्टीपल को ही लेट कर लो, है ना, जैसे 64 हमने लेट कर लिया, या फिर आप भी लेट कर सकते हो, है ना, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 64 लेट करता हूं, क्योंकि ये क्या है 4 से, है ना, 4th का मल्टीपल कर लो तो आसानी रहेगी। तो अगर मैंने लेट कर लिया, लेट दी वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी 64 यूनिट्स, है ना, यूनिट कर लो ना, या फिर आप वी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब उसमें क्या बोल रहा है, जैसे अपने पास 64 वॉल्यूम है, उसका क्या हो रहा है, 1/4 पार्ट जो है रिमूव हो जा रहा है, वैक्यूम पंप से निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने ठीक है भाई, वैक्यूम पंप से हटा दे रहा है, तो इसका 1/4 कितना होगा भाई साहब, ये हो जाएगा 16, यानी 64 में हमें 16 माइनस कर दो भाई साहब, कितना आएगा, ये अपने पास आ जाएगा 8, और ये 5, हाँ 48 बचेगा, यानी पहले 64 था, फिर उसके बाद कितना बचेगा 48। अब जब 48 बचा, फिर वैक्यूम पंप वर्क करेगा, फिर ये इसका 1/4 पार्ट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, यानी अब की बार 48 का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा भाई साहब, हाँ 12, यानी इसमें 12 माइनस कर दो, कितना आएगा इधर देखो, ये अपने पास आ जाएगा 6, और ये 36, तो यानी अब की बार जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 36। बोला ठीक है भाई, फिर देख लो एक बार और चेक करके देख लो भाई साहब, हाँ अब 36 का 1/4 ये कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 9, है ना, यानी 36 माइनस 9 कर दोगे तो अपने पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा, यहां पर 27, ठीक है। अब देख लो, अब हम लोग को पता करना है ये एपी है कि नहीं है, हमने क्या बोला, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देख लो, ठीक है ना। तो 48 अगर हमने किया, ये 64, तो देखो यहां पर कितना आएगा, अब क्योंकि 48 तो छोटा है, तो 64 माइनस 48 कर दो, आंसर जिसमें किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा भाई साहब, आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो ये 6 आएगा, और ये अपने पास कितना आएगा 16 माइनस का। फिर इसमें चेक किया, अब इसमें चेक करो, तो ये 48 था, और ये कितना है 36, माइनस करोगे कितना आएगा भाई साहब, देखो माइनस का 12 आ जाएगा, यानी यहां पर जो फिक्स्ड टर्म है, जो यहां पे 16 है, यहां -12 है, यानी ये कांस्टेंट है ही नहीं, वेरी कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई साहब, ये एपी नहीं है अपनी, तो ये सेकंड वाला अपने पास क्या है, एपी नहीं है, नॉट एपी। ठीक, आई बात समझ में, कैसे करना है ना, हाँ सिंपल काम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला देखिए भाई साहब, क्या दिया गया, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए पहले, बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहां पर एक कुआं खोदना है, और कुएं के पहले मीटर को खोदने, मतलब 1 मीटर, जो फर्स्ट 1 मीटर उसको खोदने की जो कॉस्ट हम लोग को दी गई है वो कितनी है, 150 रुपए। कितनी है, 150 रुपए। और उसके बाद अगर हम लोग अगला मीटर यानी दूसरा हम लोग 2 मीटर का खोदते हैं, तो इसमें 150 में 50 और ऐड हो जाएगा, समझो, ठीक है ना, इसको समझो। फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है, हाँ वो कितनी है, वो है 150। देखो
150। ठीक है, सेकेंड मीटर की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, सेकेंड मीटर की कितनी हो जाएगी यहां पे देखो, 50 रुपीज 150 में और ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200। इसी तरह अगर थर्ड मीटर की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 200 प्लस 50। भाई साहब इस वाले सेकंड वाले में 50 और ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा 250। इसको सीरीज में लगा के जरा हमने चेक कर लिया सीक्वेंस में एक में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एपी चेक करनी है। एपी चेक करने का तरीका क्या होता है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, 200 माइनस 150, आंसर 50। 250 माइनस एक बार और चेक कर लो, 200 कितना आ रहा 50। हम लोग बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस कितना है 50 आ रहा है, तो ये वाली थर्ड वाली अपने पास क्या है, एपी है। ये क्या हो जाएगी, एपी बन जाएगी अपने पास। कोई समस्या इतने में, कोई दिक्कत है ना, ठीक है ना, बात समझ में आई। चल भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फाइनल है अपने पास, फोर्थ है इसका, फर्स्ट का फोर्थ। द अमाउंट ऑफ मनी, भाई साहब ऊपर कर लेते हैं इसको, क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अच्छा, ये आपने छोटे में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, है ना, याद होगा आप लोगों को, लिख देता हूं मैं, की पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पी अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट जो कि डिपॉजिटेड अमाउंट है, ठीक है ना, वो लिखा हुआ। तो हमें यहां पे दिखाना है कि हर साल अमाउंट कितना हो जा रहा है, क्या वो अमाउंट एपी में आ रहा है, उसकी जो सीक्वेंस है क्या वो एपी में है। तो अगर मैं पहले साल का देखूं, पहले साल का बच्चा लोग, पहले साल का क्या होगा, पी यहां पर कितना होगा, पी भाई साहब 10,000 होगा, 1 प्लस आर कितना दिया गया है 8%, 8 अपॉन कितना हो जाएगा 100, और एन की वैल्यू फर्स्ट ईयर में पहले साल में कितनी होगी, एन की वैल्यू 1 यानी ये 1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो यहां पर एन की वैल्यू ही क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 2। अगर थर्ड की बात करें तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। अब जरा इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखिए आप लोग, ठीक है ना, इनके सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखिए कितना आएगा। देखो भाई, देखो जो भी आएगा वो क्या होगा, वो अपने पास कांस्टेंट नहीं होगा, जहां तक नहीं ही होगा। ये स्क्वायर a2 माइनस a1 करेंगे, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a2 माइनस a1 कर दो, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 क्या हो रहा है कॉमन, ठीक है, अंदर ये बच जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 माइनस का 1, ये लो, ठीक है, 8 अपॉन 100 अंदर बचेगा, ठीक है। इसी तरह जब आप निकालोगे a3 माइनस a2, तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहां पर क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और क्या बचेगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 माइनस। तो यहां स्क्वायर हो रहा है, यहां पर ये पावर केवल 1 ही है, तो क्या हो जाएगा ये भाई साहब, यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है जो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेसिव टर्म्स का, वो यहां पर कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो अपने पास है एपी नहीं है, ये अपने पास एपी नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। इस तरह हम लोग को चेक करना होता है।
जो कंडीशंस दी गई थी उसका यूज किया, एपी सीरीज को फॉर्म किया, मैंने जो भी सीरीज बनी है, फिर चेक कर लिया क्या वो एपी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, आइए, तो ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की यहां बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, पढ़िए क्या बोला जा रहा है। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन एज फॉलोज। हम लोगों को यहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है। हम लोग को क्या करना है, क्या करना है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 टर्म्स हम लोग को यहां पर लिखने हैं, इन्हें लिख के बताने कैसे लिखे जाते हैं। तो हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ाई थी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, है ना। तो हमने जब जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ाई थी तो हमने बोला था कि एपी कैसी होती है, ए प्लस डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में, इसको हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं भाई साहब, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश डैश डैश, जहां तक आपका मन हो वहां तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, है ना। आइए, अब यहां पर अपने पास फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, ए वो कितना है 10, और डी कितना दिया गया है, वो है 10। तो 4 टर्म लिखने, यानी यहीं तक लिखना है हम लोग को। हमने बोला ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, सबसे पहले वो तो 10 ही हो जाएगा। सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा कि ए में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस डी यानी सेकेंड टर्म 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। फिर उसके बाद कितना है, ए प्लस 2d यानी एक डी और ऐड हो गया सेकेंड टर्म में, तो कितना हो जाएगा 30। फिर इसमें एक और डी ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 40। ये लो अपनी सीरीज 4 टर्म्स की बन गई। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या बताओ बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं बस। अच्छा, अब ध्यान दो, यहां ध्यान दो, क्या दिया गया है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि ए कितना है -2 और डी दे दिया गया है 0। भाई साहब डी भी 0 हो सकता है? तो हाँ बच्चों, डी क्या हो सकता है, डी यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि डी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आइए, अब यहां पर फर्स्ट टर्म कितना है -2, उसमें कितना ऐड करना है, 0 ऐड कर दो, तब भी कितना रहेगा -2, फिर ऐड करोगे तब भी कितना रहेगा -2, फिर ऐड करोगे -2। 4 टर्म्स की यही अपनी सीरीज बन रही है, देख लो। डी अपने पास कॉमन आ रहा है 0, इसलिए ये एपी हो गई है, ठीक है ना, इसीलिए ये एपी हुई है, क्योंकि यहां पर जो अपना डी है वो क्या है, कांस्टेंट है भाई साहब, 0 ही आ रहा है हर टर्म में, इसलिए एपी है, ठीक है, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं। थर्ड वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो भाई, कितना दिया गया, ए हम लोग को दिया गया है 4 और डी दिया गया है -3, यानी फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी डी ऐड करते हैं, तो 4 और ये है -3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई साहब, वो हो जाएगा 1। फिर इसमें -3 ऐड करोगे तो कितना बचेगा -2, फिर इसमें -3 ऐड करोगे तो अब की बार कितना हो जाएगा -5, -2 -3 -5 बच्चा लोगों, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये हटा देता हूं मैं। हाँ देखो, फर्स्ट टर्म यहां पर कितना दिया गया -1 और डी कितना दिया गया 1/2। तो देखो ध्यान से, पहला तो यही हो गया। अब -1 में नेक्स्ट वाला टर्म क्या होता है, a प्लस डी -1 प्लस 1/2 अगर तुम लोग करोगे तो ये देखो यहां पर कितना हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेके देखना, माइनस का कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा -1/2। अब इसमें फिर से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, 1/2 ऐड हो जाएगा, इसमें 1/2 ऐड हो रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब बताओ फोर्थ टर्म क्या होगा, 0 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। 4 टर्म्स की अपनी सीरीज हो गई।
भाई साहब, ठीक। इसमें देखो लास्ट वाले में क्या हो रहा है, समझो, आओ क्या दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट टर्म हम लोग को दिया गया है कितना, माइनस का 1.25, ये फर्स्ट टर्म है बोला, ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी, यानी a है माइनस का 1.25 और d है माइनस का 0.25, ऐड हो जाएगा। तो ऐड जब तुम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.50। भाई ऐड कर लो, देख लो, यही आएगा, है ना। फिर इसमें ऐड करोगे माइनस का 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75, और फिर जब ऐड करोगे तब ये हो जाएगा माइनस का 2। भाई साहब कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक। बस 4 टर्म की सीरीज अपनी यहां पे तैयार हो गई, ठीक। तो ये सारी बातें यहां पर हम लोग को डिस्कस करनी थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने एनसीईआरटी का, है ना, न्यू सिलेबस वाली एनसीईआरटी चल रही है भाई साहब, हाँ, डरने की कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमसे, देखो समझो सीखो, आओ क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग को यहां पर एपी दे दी गई है, बोल दिया गया फॉर द फॉलोइंग एपीज, हमें क्या बताना है, हमें इसका फर्स्ट टर्म बताना है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला टर्म होता है भाई साहब वही फर्स्ट टर्म होता है, यानी इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी ए। फर्स्ट टर्म की अगर बात करूं तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस यानी डी, वो क्या होता है, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये आंसर भाई साहब, ठीक है। यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहां पर फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म भाई साहब, फर्स्ट टर्म ए कितना होगा भाई, पहला टर्म कितना है, माइनस का 5 पहला टर्म, और कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा कितना, a2 माइनस a1, a2 इसमें कितना है, माइनस ये 3 कितना हो जाएगा, a2 कितना है, a2 है माइनस का 1 और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना आ गया, प्लस का 4। बस सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को इसमें, है ना। तो ये अपने पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। आइए अब इसकी थर्ड में, थर्ड का थर्ड पार्ट अगर हम लोग देखें तो क्या दिया गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, वही क्वेश्चन है, सेम है बिल्कुल, बस हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे फिर हमने देखा तो a कितना है फर्स्ट टर्म 1/3, और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके, यानी 5/3 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 4/3 बाई 3 एलसीएम 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 4/3 आंसर इन ना। बस आओ नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है। अब यहां पर डेसिमल का यूज किया है, तो डेसिमल से डरने का नहीं, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल डेसिमल से, है ना। फर्स्ट टर्म जो है वो है, फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 0.6। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, d, a2 माइनस a1 कितना होगा 1.7 माइनस 0.6, और इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 1.1। दिस इज द आंसर। यही अपने पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आई। तो यहां पर ये अपने पास सिंपल से क्वेश्चन थे, हम लोग को सीरीज दी गई थी, उसका फर्स्ट टर्म बताना था और कॉमन डिफरेंस बताना था, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है ना। फोर्थ क्वेश्चन में कई हैं सारे, इसमें कई पार्ट्स हैं इसके। आइए क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज,
हम लोग को यहां पर एक सीक्वेंस दिया गया है और हम लोग को ये बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है। यानी अब की बार हमें ये पहले चेक करना है कि ये जो सीरीज दी गई है ये एपी है कि नहीं है। उसके लिए भाई साहब एक ही तरीका है, हम क्या कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। अगर कांस्टेंट आ रहा है सबके लिए तो भाई साहब एपी है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। फिर क्या बोला जा रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट क्या 3 मोर टर्म्स। इसके आगे के 3 टर्म्स और हमें लिखने पड़ेंगे। अगर एपी हुई तो कॉमन डिफरेंस तो पता ही चल जाएगा चेक ही करने पर, और फिर उसके आगे के 3 टर्म्स हम लोग लिख देंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमने चेक किया क्या ये एपी है कि नहीं है। देखो ए कितना है, ए अपने पास 2 है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या A2 माइनस A1 करके ही देख लो, सीधे सीधे पहले चेक करो एपी है कि नहीं। A2 माइनस A1 क्या होगा, 4 माइनस 2 कितना 2। A3 माइनस जितने टर्म्स दिए सबके लिए करो, हाँ A3 माइनस A2 करो, 8 माइनस 4। ये तो यहीं पे गड़बड़ हो गई भाई साहब, यहां पर ये डिफरेंस 2 आ रहा है, यहां पर ये डिफरेंस 4 आ रहा है, यानी एपी तो ये नहीं है भैया, सीधे मना। जैसे ही ऊपर वाले से नीचे वाला डिफरेंट आए मना, हाँ ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ठीक, यहां बात खत्म होती है, ठीक है ना। आइए सेकंड वाले पे देखते हैं। अब यहां पे आपको लग रहा होगा सर जी ये तो क्या कहते हैं फ्रैक्शन में भी दिया गया है और एक ऐसी, बट ऐसे देख के नहीं बोलना है, चेक करना है, चेक करना है, हाँ देख के नहीं। तो हमने क्या चेक किया, A2 माइनस A1 कितना है, तो कितना होगा 5/2 माइनस 2, एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 4/2 यानी 1/2। फिर देखो A3 माइनस A2 कितना होगा भाई साहब, वो कितना होगा 3 माइनस 5/2, करोगे एलसीएम एलसीएम लोगे यहां पर 6 माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2 भाई साहब। अच्छा फिर एक और चेक कर लो, क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 यानी 7/2 माइनस 3, एलसीएम वगैरह लोगे 7 माइनस 6/2 इक्वल टू 1/2। तो यानी यहां पर ये जो डिफरेंस आ रहा है सबके लिए फिक्स्ड आ रहा है, सबके लिए कांस्टेंट आ रहा है। यहां पर हमें बोलने की दिक्कत ये नहीं है कि ये क्या है, एपी है। ये जो सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दी गई है, ये क्या है, एपी है, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हम लोग को, क्या है 1/2। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि जो कॉमन डिफरेंस है डी वो कितना है 1/2, और आगे के हम लोग को 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो आगे के 3 टर्म्स और निकालने हैं, यानी क्या हो जाएगा, देखो ये 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 4 है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 8/2 कितना हो जाएगा 4, 8/2 4। तो इसका नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 4। फिर 4 में क्या करना होगा, हमें 1/2 और ऐड करना पड़ेगा भाई साहब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9/2, हाँ कॉमा 9/2। फिर 9/2 में हम लोग को 1/2 ऐड करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 10/2, ये कितना आ जाएगा 5। ये लो आगे के 3 टर्म्स हमने और लिख दिए। इस सीरीज के आगे 4 आएगा, फिर 9/2 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। हाँ यहां देखो भाई साहब क्या दिया गया है, समझो थर्ड वाले में क्या बोला जा रहा है हमसे, सुनो। सीरीज यहां पर दी गई है फिर से डेसिमल में, ठीक है ना। तो डेसिमल में जो सीरीज दी गई है अगर देखा जाए तो पहला टर्म है ए इक्वल टू माइनस का 1/2। तो बट पहले हम लोग को चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, और इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। यानी आइए चेक करते हैं भाई साहब क्या होगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो ये माइनस का 3/2, और माइनस करने से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये 0.2 माइनस का, कोई दिक्कत। फिर हमने चेक किया
नेक्स्ट के लिए a3 माइनस a2 करके देखा, क्या ये फिर से सही आ रहा है, फिर से माइनस का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखा माइनस का 5.2 और ये 3.2, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2.0। हाँ भाई साहब यहां तक तो सेटर, बट लास्ट तक चेक करना है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। a4 माइनस a3 किया तो ये माइनस का 7.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, कितना आ गया 2.0 माइनस का। यहां पर जो ये डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी हम बोल सकते हैं भाई साहब ये जो सीरीज है एपी है। अब एपी है और कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, डी हमें पता चल गया। डी कितना है, कितना है भाई साहब माइनस का 2, आगे के टर्म्स हम लोग और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब भाई साहब 7.2 में हम लोग इसके आगे का टर्म लिखना हुआ है, माइनस का 7.2 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया माइनस का 9.2, फिर उसमें जोड़ दो भाई साहब, क्या हो जाएगा माइनस का 11.2, फिर उसके आगे जोड़ना है माइनस का 13.2। कोई दिक्कत, बस आगे के 3 टर्म्स हमने और लिख दिए, हो गई एपी तैयार, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस यहां पर करने हैं। आइए आगे और देख लेते हैं फटाक से। इसमें देखो चेक करो, a2 माइनस a1 करो सबसे पहले, कितना है माइनस का 6 प्लस का 10 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 4, ठीक। फिर a2 माइनस कर लिया, फिर a3 माइनस a2 करो, वो कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 6 हो जाएगा, ये फिर से 4। बात तो बन रही है, यहां पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। फिर हमने किया a4 माइनस कितना a3, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और माइनस, ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, यानी यहां पर ये देखो कांस्टेंट आ गया 4 4 तीनों के लिए। हम बोल देंगे भाई साहब ये एपी है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा वो। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग आगे और लिख देंगे 4, इसमें 2 में फिर 4 ऐड करो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 4 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, बस आगे के 3 टर्म्स ये हो जाएंगे, है ना। बट आपको पूरा सॉल्व करना है, बोर्ड है आपका, हाँ बकायदा आप लिख के दिखाना, इसके आगे का टर्म ये होगा, इसके आगे का टर्म ये होगा, ठीक है ना। या फिर इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो यहां पर, जैसे ये 1, ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ये a5, ठीक है ना। a5 a प्लस n माइनस 1 लगाते ना, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म आपको माइनस 10 यहां पे रखोगे और ये 4 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा अपने पास, डी भी कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 16 इक्वल टू 6। देखो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर वही आएगा भैया, आंसर वही आना, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पर, है ना, ये वाला देखते हैं पहले, रूट वाला। रूट से बच्चों डरने की कोई जरूरत नहीं है, रूट कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगा कि आपको समझ में ना आए। हमें क्या करना है, सिंपली ये 3 है, ये 3 प्लस रूट 2 है, ये 3 प्लस 2 रूट 2 है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले चेक किया a2 माइनस a1 किया, वो कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये आपस में कैंसिल, ये क्या हो गया रूट 2 आया, यहां पर डिफरेंस। फिर हमने a3 माइनस a2 किया, वो कितना हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, और ये 2 रूट 2 है और ये रूट 2 है, दो में एक रूट 2 माइनस हो गया, तो एक ही रूट 2 तो बचेगा, ठीक। फिर देख लो, फिर देख लो, आगे देख लो, a4 माइनस a3 हम लोग करेंगे, a4 माइनस a3 किया तो ये कितना हो गया 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है, इसमें कितना बचेगा रूट 2। हम देख रहे हैं रूट 2 रूट 2 रूट 2 कांस्टेंट आ रहा है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, एक एपी है, ये एपी है। तो इसका नेक्स्ट टर्म फिर क्या हो जाएगा, फिर इसमें एक रूट 2 ऐड कर दोगे, नेक्स्ट वाले में 3 प्लस 3 रूट 2 में एक रूट 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। इसी के बाद नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, फिर एक रूट 2 ऐड कर दिया, फिर एक रूट 2 ऐड कर दिया, 3 प्लस 6 रूट 2।
यही अपनी क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। 3 टर्म्स और लिख दिया इसमें, 3 टर्म्स आगे के लिखने को बोले गए थे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला देखिए, 6th वाला क्या बोला जा रहा है इसमें। हाँ, क्या बोला जा रहा है, ये वाली सीरीज हमें बतानी सबसे पहले एपी है कि नहीं है। अगर है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और उसके आगे के 3 टर्म्स भी बता दो इस सीरीज के आगे के। तो हम पहले चेक कर लें क्या ये एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या किया, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है ना, a2 माइनस a1, और ये लो भाई साहब, चेक करो चेक करो, देखो क्या होगा। ये आ जाएगा कितना, देखो ये आ जाएगा 2 और ये 0 0। ठीक, माइनस करके देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। a3 माइनस a2 करोगे तो देखो क्या आ जाएगा भाई साहब, देखो 0.222 माइनस 0.22, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यहां पर 200.0। यहीं पे गड़बड़ हो गया भाई साहब, ये तो अगले ही टर्म पे, तो ज्यादा निकालने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट में भी निकालोगे तो ये एक पॉइंट और पीछे चला जाएगा, है ना, क्योंकि सीरीज ही इस टाइप की है। तो हम लोग आराम से बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं कि भाई साहब ये एपी नहीं है, कोई फायदा नहीं है आगे कुछ करने का, यही गड़बड़ हो गया ये तो। ठीक है ना, ये 0.02 था, ये हम डिफरेंस यहाँ पे कितना है 0.002, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना भैया। हाँ, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं आगे करने का, यहीं पे खत्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट फिर चेक करते हैं, जल्दी जल्दी आइए देखते हैं। इसमें देखो क्या होगा, a2 माइनस a1 यानी माइनस का 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आगे भी बात बन सकती है। a4 माइनस a3 माइनस का 12 प्लस का 8 इक्वल टू कितना है भाई, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस का 8 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, है ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4। भाई साहब कांस्टेंट है, डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, यही क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। किसके इक्वल, डी के इक्वल। नेक्स्ट वाला टर्म हम लोग लिख सकते हैं, इसमें माइनस के 12 में माइनस का 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 16, फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 24, आगे के 2 टर्म्स हो गए, एपी थी, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है ना, आगे इसमें देखो, आओ ये बताओ हम लोग को क्या दिया गया है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। पहले अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बोला था, एक ऐसा क्वेश्चन था। अब देखना यहां पे, समझना, जब मैं किया यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करी, तो a2 माइनस a1 किया, माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस होके 1/2 कितना आ गया, 0। तो मैंने बोला था क्या कि कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो 0 आ जाए तो चौंकने की बात नहीं है ना, हड़बड़ाने की बात नहीं है। ठीक है ना। और देखो a3 माइनस क्या कर दो, a2 कर दो, तो कितना, माइनस का 1/2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा और 1/2 0, और a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 1/2 0। और क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो इसके आगे के भी जो 3 टर्म्स होंगे वो सेम ही होंगे। क्या, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। भाई साहब ठीक, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। ठीक है ना, इजी था, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी। इसमें देख लो भाई साहब क्या दिया गया है, समझो। सबसे पहले निकालो एपी है कि नहीं है, ये चेक करो। तो a2 माइनस एपी चेक करने के लिए a2 माइनस a1 किया, 3 माइनस 1 कितना, 2 भाई साहब। a3 माइनस a2 किया, 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लो भाई यही कहानी चेंज, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, बिल्कुल कुछ आगे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, यही काम खत्म। हाँ काम खत्म, एपी नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना। क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, आगे आओ, चलिए यहां चेक करो, ये a है, 2a है, 3a है, 4a है, लग रहा है कुछ AP जैसा है,
बट हम फिर भी चेक करेंगे a2 माइनस a1, 2a माइनस a इक्वल टू a, a3 माइनस a2 किया 3a माइनस 2a इक्वल टू a, और a4 माइनस a3 किया 4a माइनस 3a इक्वल टू a। ये क्या हो गया, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बोल देंगे AP है। आगे के 3 टर्म्स लिख सकते हो बहुत ही आराम से। क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, 4a प्लस a 5a, 5a प्लस a 6a, 6a प्लस a 7a। आगे के 3 टर्म्स हो गए भैया। ठीक, बात समझ में आई? आइए आइए और देखते हैं यहां पर, ये वाला देखो, समझो इसको। चलो, क्या दिया गया, a स्क्वायर है ना, ऐसा दिया गया, बट हमें तो पहले चेक करना है AP है कि नहीं है। तो a2 माइनस a1 किया तो वो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a, यानी a कॉमन ले लो, a माइनस 1। फिर हमने किया a3 माइनस a2 तो कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब की बार a स्क्वायर कॉमन, a माइनस 1, दोनों ही अलग अलग हैं भाई साहब, कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है। तो आगे जाने की कोई बात नहीं, AP है ही नहीं है, AP है ही नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। आ जाइए, क्या बोला जा रहा है, √2, 8√2, और फिर में रूट लगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखो क्या दिया जाएगा, देखो समझो, पहले चेक करो AP है कि नहीं है। a2 माइनस a1 यानी √8 माइनस √2। अच्छा आप ध्यान दो, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई साहब 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, बात है। और हमें पता है अगर किसी का पेयर अंदर होता है तो वो उसका 2 मतलब बाहर आ जाता है वो पेयर, ठीक है ना। तो यहां पे 2 का एक पेयर है, वो एक बाहर आ जाएगा 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2, कितना हो जाएगा ये √2 भाई साहब। 2√2 में एक √2 चला गया तो एक ही √2 तो बचेगा। तो यानी यहां पे जो डिफरेंस है वो कितना है भाई साहब, √2। इसी तरह नेक्स्ट 18 को अगर तुम देखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, इसका पेयर बना हुआ है, ये बाहर आ जाएगा 3, ये बचेगा 3√2, यानी a3 माइनस a2 जब आप करोगे वो कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस √2 माइनस 8 है ना, तो ये क्या 2√2, तो ये कितना आ जाएगा √2। भैया 3√2 में और √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, तो माइनस करने से क्या आ जाएगा √2, ठीक है ना। इसी तरीके a4 माइनस a3 करोगे तो यहां पे ये देखो कितना है √32। तो अब देखो भाई साहब इसे कैसे लिख सकते हो, भाई इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, देखो कितना हो गया 8 भैया। तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ठीक है ना। तो ये 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 4√2। तो यानी 4√2 ऐसे लिखा, और उसमें 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3√2, ये हो गया 3√2, आंसर कितना आ गया √2 भैया। बस, तो यानी ये चीज √2 आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये जो सीरीज दी गई है अपने पास AP है, बट अब हमें क्या करने हैं, 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो 3 टर्म्स और निकालने, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, √2 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये जो था अपने पास 4√2 था, तो इसमें √2 ऐड हो जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा 5√2। इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2, और इस तरह लिखना है तो 5 को अंदर ले जाओ भाई, है ना, उसको अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा भैया, ध्यान दो, ये 5 अंदर जाएगा, स्क्वायर में जाएगा क्योंकि अंदर, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, √50। इसी तरह इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां पर हमने अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज किसके
5.1 के। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे 5.2। तो चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि अच्छे से अच्छे नंबर हम लोग को यहां पर स्कोर करने हैं। पूरा रिवीजन यहां पर हम लोग अपना करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।